हेलो रिया, गुड मॉर्निंग। हेलो कुणाल, गुड मॉर्निंग। सर आप अभी गा दो अच्छा सा कुछ, माँ कसम। मैं गा दिया ना। an idea itself is like giving me, क्या पता नहीं क्या तो हो रहा है मेरे को सोच के ही, खाली मैं गाऊँ तो क्या होगा मेरे को। आग लग जाएगी। सच में एक्चुअल वाली आग लग जाएगी अगर मैंने गाना गाना गा दिया तो। लगने दो, आग हो जाए, आया घर जल जाएगा। Golden Crow Award, yes, that is what I wanted to hear. क्या तुम लोग आ रहे हो कि नहीं ऑफलाइन क्लासेस के लिए सब लोग? कौन कौन ऑफलाइन क्लास को आता है? अरे आया है, संगीत के बिना तो लेक्चर चालू नहीं होता, बट कौन कौन ऑफलाइन क्लासेस को आ रहा है अभी? 2 वीक में बस 2 दिन? बस आप नहीं आ रहे? अरे मैं तो आऊंगा यार। तुम लोग तो भर के आओ, मैडम मेरे को बोले थे 13-14 बच्चे आ रहे हैं घर के खाली। ऐसा मत करो यार, भर के आओ जरा। 1 वीक में 2 दिन, ओके। 10-12 बच्चा आते हैं यार, ऐसा मत करो एकदम। भर भर के 20-25-40 के स्ट्रेंथ में आओ। जिनका नंबर आता है उन लोग सब आओ। हम भी आवेंगे। ओके। जितनों को एक एक बैच में बुलाओ सब आओ। एक ग्रुप बना के आ जाओ, उसी बहाने फ्रेंड्स बन जाओगे। एक तो क्या, तुम लोग में से आधे लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे। जिन लोग जानते हैं एक दूसरे को, उन लोग सब एक साथ आ जाओ, बाकी के देखने का अलग से। हम लोग ही नहीं आओगे तो क्लास में मजा कैसे आएगा? तो हम डेली आते हैं तो कॉलेज वाइज बुलाया है क्लासेस में, तो दोस्त लोग को कैसे लाए? तो कॉलेज में ही दोस्त बना लो यार। उसी बहाने साला तुम लोग को पता तो चले गए तुम्हारे कॉलेज में कौन कौन है। अरे आज सॉन्ग है गिरिजन, नॉट वरी। बिना संगीत के हम क्लास चालू ही नहीं करेंगे। बच्चे आ गए? हाँ आ गए वो। चलो अभी हमारा बकवास कम करेंगे हम लोग, और फिर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। संगीत कार्यक्रम शुरू। कौन सा संगीत सुनना चाहोगे, फटाफट बोलो। क्या क्या डिमांड क्या क्या है? वो नाच रे मोरा।
हम्म। हाँ 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 हाँ। नाच रे मोरा नाच रे बाबा, नाच रे मोरा नाच। और इस साल, ओके, इस साल कोई डिलीशन है चैप्टर में हम लोग के लिए? आज ऑफ नाउ नथिंग हैज बीन इन्फॉर्म कि क्या डिलीटेड है क्या नहीं है करके। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नियर फ्यूचर। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने किरचॉफ्स करंट लॉ और उससे पहले के सारे बेसिक्स देख लिए थे। हमने वोल्टेज लॉ का एक एग्जांपल भी देखा था, बट बच्चों को बहुत कंफ्यूजन था, तो वी डिसाइडेड कि हम लोग अगले लेक्चर में इसको फिर से जरा एक बार सॉर्ट करेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, आल्सो कॉल्ड एज केवीएल। इसको सर्किट लॉ या फिर लूप लॉ भी बोला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ क्लोज सर्किट्स में काम करता है, ओपन सर्किट्स में काम नहीं करता। ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट विद दिस। एक एग्जांपल है, इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ये एक एग्जांपल है, इसका ईएमएफ है ई, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलता है कि अगर एक सर्किट है उसमें जितना भी बैटरी है और जितना भी ईएमएफ है, तो सबका टोटल एडिशन करेंगे ना, दिस वैल्यू इज सपोज टू बी जीरो। दिस वैल्यू इज सपोज टू बी जीरो। दिस इज किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। बात समझ में? दिस वैल्यू इज सपोज टू बी जीरो। ये किरचॉफ का। अब यहाँ पे हमको समझना क्या है कि भैया करंट कहाँ जनरेट होगा, करंट कहाँ जनरेट होगा। अगर ये मेरा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये मेरा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट जो आएगा वो आई इधर आएगा। करंट किधर आएगा? आई इधर आएगा। ठीक है। यही करंट R3 में से भी पास होगा, यही करंट R1 में से भी पास होगा। और मैं ये जानता हूँ कि भैया पोटेंशियल जो चीज है, ठीक है, वो आई इंटू आर होता है। वो क्या होता है? आई इंटू आर। तो इसका पोटेंशियल आएगा आई इंटू R2, इसका पोटेंशियल आएगा आई इंटू R1, इसका पोटेंशियल आएगा आई इंटू R3। अगर मैं सर्किट में केवीएल लगाने जाऊँ, अगर मैं सर्किट में केवीएल लगाने जाऊँ तो कुछ रूल है। रूल नंबर 1, सबसे पहले इसको नाम देने, ए बी सी बी। लूप बनेगा मेरा ए बी सी डी ए। क्या ये सबको समझा? जहां से शुरू किया वहां पे खत्म कर, देयर इज नो अदर चॉइस। अगर मैं ए बी सी डी ए लिखता हूँ तो जहां से शुरू होगा वहीं पे खत्म करना है। ऐसा नहीं कि मैं ए बी सी डी लिख के रुक जाऊंगा, नहीं, ए बी सी डी लिख के रुक नहीं सकता। क्लियर है सबको ये चीज? देखो ए बी सी डी ए पूरा लिखना ही पड़ेगा, वो लूप को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। क्या हो गया? किसने रेज हैंड किया बच्चों? केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है बेटा। आप लास्ट लेक्चर में आए थे? हाँ शाबाश। ऐसा नहीं करने का बेटा, आने का रोज रोज। तो रोज का रोज मेरा लेक्चर को तो आने का, बिल्कुल आने। ठीक है। चल, the blue color is not visible. सेकेंड रूल, असाइन पोलैरिटी। वेरी गुड। हाँ बेटा, अभी से ब्लू कलर यूज नहीं करूंगा। सेकेंड रूल इज असाइन पोलैरिटी। पोलैरिटीज असाइन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो पॉजिटिव है, अब देखो करंट जहाँ से एंट्री मार, R2 में देखो एंट्री जहाँ से मार रहा है वो पॉजिटिव, एग्जिट जहाँ से ले रहा है वो नेगेटिव। R3 में देखो एंट्री जहाँ से कर रहा है वो पॉजिटिव है, एग्जिट जहाँ से ले रहा है वो नेगेटिव है। R1 में देखो एंट्री जहाँ से कर रहा है वो पॉजिटिव है, दूसरा वाला एरिया जो है दैट इज नेगेटिव। सबसे सेकंड रूल इज असाइन पोलैरिटी, ये कभी भी मिस नहीं करना है। बात समझना, हमेशा ध्यान में रहेगी। थर्ड रूल जो आता है दैट इज राइटिंग द इक्वेशन। बट हम लोग सबसे पहले लूप के अनुसार जाएंगे। किसके अनुसार जाएंगे बच्चों? लूप के अनुसार। साइन कन्वेंशन से लेने का, साइन कन्वेंशन मत, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, डो नॉट वरी। क्या इतना सबको समझ में आ गया बच्चों? इतना इतना? हाँ। अब यस, अब क्या करने का ना, नाम के अनुसार जाने का। नाम क्या है मेरा बेटा? ए बी सी डी ए। सबसे पहले ए टू बी का, ए से बी के बीच में क्या कोई ईएमएफ है या कोई पोटेंशियल डिफरेंस है? क्या कोई ए और बी के बीच में क्या कोई यहाँ पे ईएमएफ या फिर इस एरिया में कोई ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस है क्या?
हाँ है, एक है वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम लोग IR2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा हम लोग उसको? IR2 लिखते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, तो मैंने बस यहाँ पे लिख दिया IR2। ठीक है, अब B to C के बीच में देखते हैं। B to C के बीच में इस एरिया में क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस है? यस, IR3, तो मैं भी उसको वहां पे लिख दूंगा IR3। फिर C to D देखते, C to D। क्या C to D के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है? नहीं। नहीं। क्या D to A के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, या कोई बैटरी EMF है? एक तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है IR1, और एक मेरा EMF है E। बरोबर चीज। हाँ। तो अब मेरे को क्या समझना है कि ये तो मैंने बना दिया मस्त वाला एक प्यारा सा इक्वेशन जैसा कुछ। तो मैं इसको ना सबको एक लाइन में लिख लेता हूँ। द आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। द आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखने का, सबके सब ध्यान से देखने का। मैं सबको हटा रहा हूँ यहाँ से। अब वो जो भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है ना, वो सबको मैं वाइट कर दिया। अब मेरे को लिखना है क्या? साइन लिया। मैं जब ए से बी जा रहा था, तो मेरा डायरेक्शन जो था वो ऐसा था, फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव था, राइट। मेरा डायरेक्शन जो था IR2 के अक्रॉस, दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ IR2 टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ IR2। मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ। मेरा मार्क्स पहले मान लो 80 था, ठीक है, 80%, 90% आ रहे थे 10th में। और मेरे को 12th में 40%, 30%, 10%, 15% मौत, ये सब मिल रहा है। तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा ग्राफ जो है वो गिर रहा है। जब मेरा ग्राफ गिर रहा है तो मैं एक माइनस साइन लेता हूँ। बात समझ में आया सबको? फिर मैं B to C जाएगा। B to C के अंदर मैं प्लस से माइनस में ट्रैवल करूंगा, तो फिर से माइनस है, मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं ना। फिर मैं C to D जा रहा हूँ। ठीक है, सी से डी के तो वैसे भी कुछ है नहीं, तो फर्क नहीं पड़ता C to D का क्या है करके, है कि नहीं। अब मैं D to A जाएगा। जब मैं D to A जाएगा, मैं पहले प्लस से माइनस जाएगा, मतलब माइनस आएगा, फिर मैं माइनस से प्लस जाएगा, प्लस आएगा। क्या ये सबको समझ में आ गया? अब मेरा टोटल KVL जो है ना बच्चा, दैट इज ई। मैं सारा जो माइनस वाला है ना, वो सबको उस पार भेज दूँ। खत्म। इसको कहाँ यूज किया जाता है? इसको करंट वगैरह डराइव करने में यूज किया जाता है। फिर मतलब ये सब चीजें। ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था वो थोड़ा बड़ा सा एग्जाम्पल था, वो ऑब्वियसली अच्छा एग्जाम्पल था, बट मैं फिलहाल के लिए उसको फोकस नहीं करूँ। मैं फिलहाल पे उस एग्जाम्पल पर ध्यान नहीं दूंगा। मैं एक और टॉपिक पे ध्यान दूंगा, उसके बाद जाके हम लोग उस एग्जाम्पल पे जाएंगे। ठीक है, बाद में जाएंगे हम लोग उस example पे। देख, देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज व्हीटस्टोन ब्रिज। क्योंकि ये मैंने क्यों लिया पता है? क्योंकि इसमें भी ना हमको KVL ही यूज करना है। तो मैंने बोला इसको पढ़ा भी लूंगा, KVL मेरे को समझ भी आ जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज और व्हीटस्टोन नेटवर्क, वी हैव टू वर्ड्स फॉर इट। ठीक है, कुछ बच्चे कभी कैसे ब्रिज को और नेटवर्क देख के से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई एम जस्ट सेइंग कि व्हीटस्टोन ब्रिज और व्हीटस्टोन नेटवर्क दो अलग चीजें नहीं है, सेम चीज है। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। इसके बाद न्यूमेरिकल है टारगेट में, क्या आप करवा सकते हो? फिलहाल तो मेरे पास टारगेट नहीं है बेटा। मैं सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, डू नॉट वरी। एट द एंड ना मैं सारे न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ हमेशा। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसा होगा पता है? 4 रेजिस्टर्स होंगे। क्या होंगे बेटा? 4 रेजिस्टर्स होंगे। ठीक है, 4 रेजिस्टर्स होंगे। इनका वैल्यू होगा R1, R2, R3
और ठीक है, ऐसे 4 रेजिस्टर्स होते हैं जो अपोजिट प्लेस से डायगोनल एक क्वाड्रिलैटरल फॉर्मेट में कनेक्टेड होते हैं। हमारा काम होता है पहले तो उनको नाम देना, और देखा जाता है कि ए और सी, ए सी एंड बी डी को हम लोग कॉन्जुगेट डायगोनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे हम लोगों ने? कॉन्जुगेट डायगोनल्स बोलते हैं। और बी और सी के बीच में मैं हमेशा गैल्वेनोमीटर लगाऊं। What is G? G stands for galvanometer. What is galvanometer? A galvanometer is a current sensitive device that detects even a very tiny amount of current. क्या बोला मैंने? A galvanometer is a current sensitive device that detects even a very tiny amount of current. थोड़ा भी करंट रहेगा ना, बहुत इजीली galvanometer से आप उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, फिर सी से ये ब्रांचिंग बाहर निकलेगी, ए से निकलेगी, यहाँ पे जाएगा, सर्किट को कनेक्ट होगा। ठीक है, ऐसा कुछ समझ जाएगा। दिस इज अ व्हीटस्टोन नेटवर्क। व्हीटस्टोन नेटवर्क एक चीज क्या बोलता है पता है? कि ये जो गैल्वेनोमीटर का जो करंट है ना, जिसको हम लोग आईजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? आईजी लिखेंगे। इसका वैल्यू 0 होगा ओनली व्हेन R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ठीक है, इस चीज को हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। क्या ये बात सबको समझ में आया? प्रूव करेंगे तब हम उसका इसके अंदर केवीएल यूज करेंगे। आज अपना मेरे को सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना था तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, अब एक ही बच्चे का रिप्लाई आया, बाकी बच्चों का रिप्लाई नहीं आया। क्यों? क्यों कर रहे हो तुम लोग ये सब कुछ? हाँ, इफ यू गाइस डोंट रिप्लाई मी, आई बिकम दैट स्निकर्स की हीरोइन। स्निकर वाला आर्ट देखा है ना? गुड। ओके, ठीक है, चलो। एक आध दो के बच्चों को थोड़ा डाउट है शायद इसमें, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा डाउट ना ही रहे तो अच्छा। ये बोलता है कि जब ये गैल्वेनोमीटर है ना, ये वाला गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा ओनली बी, सॉरी, ये कब करंट फ्लो नहीं होगा ना, जब मेरा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 नहीं हो। ये जब ऐसा, ये जब कंडीशन अचीव हो जाएगा ना, तो मेरा आईजी जो है वो 0 हो जाएगा। दैट इज द स्टोरी। इतना ही। और इसमें क्या 4 रेजिस्टेंसेस होंगे जो एक डायगोनल, सॉरी एक क्वाड्रिलैटरल अरेंजमेंट में होंगे। बीच में गैल्वेनोमीटर आएगा जो एक डायगोनल को ज्वाइंट करेगा। ये है स्टोरी। ठीक है, ये कंडीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। अभी हम लोग क्या करेंगे पता है? हम लोग आईडी को 0 पुट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या हमारा R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 के बरोबर आता है क्या। क्या हमारा R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 के बरोबर आता है क्या? अगर आता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा जो बैलेंसिंग कंडीशन है वर्किंग हो गया। बट अगर नहीं आता है, मतलब फिजिक्स में हमको फिर से धोखा दिया। एक तो सबसे पहले सबने धोखा दिया था, बोला था फिजिक्स इजी है, कर लो, साइंस इजी है, मस्त मजा आएगा। बट अभी क्या है, फिर से फिजिक्स भी धोखा देता है ना। तो अभी हम लोग इस धोखे से बाहर निकलेंगे और हम सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये सच में ऐसा बरोबर काम करता है कि नहीं करता। आईजी इज करंट इन गैल्वेनोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ से जो करंट आता है डी पे, वो डिवाइड होगा ना, थोड़ा R3 में जाएगा, थोड़ा गैल्वेनोमीटर में जाएगा। हम लोग उस करंट के पास। ठीक है, चलो थोड़ा और अच्छे से देखेंगे।
IG0 कब होगा? जब R1/R2 R3/R4 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे आता है मेरा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ से आ रहा है मेरे को करंट, यहाँ से आ रहा है मेरा करंट। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, इसका वैल्यू R2 है, इसका वैल्यू R3 है, इसका वैल्यू R4 है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो करंट एंट्री मारता है, देखो यहाँ पे आ रहा है I। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट A B C D। पॉइंट ए पे क्या होगा? करंट डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा करंट ऊपर जाएगा और थोड़ा करंट जो है वो नीचे जाएगा। मान लेते कि I1 जो गया है वो ऊपर गया और I2 जो गया है वो नीचे गया। ठीक है, अब पॉइंट बी पे देखो, I1 एंट्री तो आएगा, उसका एक हिस्सा IG जो होगा वो गैल्वेनोमीटर के अंदर जाएगा, तो बचा हुआ हिस्सा है जो I1 माइनस IG है वो R3 में जाएगा। अभी गैल्वेनोमीटर का करंट नीचे की तरफ उतर रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे क्या निकलेगा बेटा? I2 प्लस IG। यहाँ पे I1 माइनस IG, वहाँ से I2 प्लस IG कंबाइन हो जाएगा I1 प्लस I2 और इवेंचुअली फिर से उसका करंट I उसको वापस कर दिया जाएगा सर्किट को। एकदम बेसिक चीज है। ठीक है, इतना मेरे को लगता है सबको समझ गया है। ठीक है, अब I1 पे फोकस कर, I1 पे, ये R1 के बाजू में जो I1 है ना, इस वाले पे फोकस करो, इस वाले पे। ठीक है, सबको दिख रहा है कर्सर मूव कर रहे हैं? ठीक है, चलो, यहाँ पे करंट जहाँ एंट्री कर रहा है वो पॉजिटिव है, जहाँ एग्जिट ले रहा है वो नेगेटिव। यस, आईजी को देखो, आईजी और गैल्वेनोमीटर को देखो, इन दो इनको देखो, तो इनको, ये वाला जोन को देखो, ये वाला जोन को। ठीक है, अब यहाँ पे आई गेट टू ऑब्जर्व कि जहाँ करंट एंट्री मार रहा है वो पॉजिटिव है और जहाँ एग्जिट ले रहा है वो नेगेटिव है। कैपिटल जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, R2 पे देखो, सब R2 पे देखो, R2 में करंट जो एंट्री मार रहा है वो पॉजिटिव, जहाँ एग्जिट ले रहा है वो नेगेटिव। R4 में देखो, R4 में जहाँ एंट्री मार रहा है वो पॉजिटिव है, जहाँ एग्जिट ले रहा है वो नेगेटिव। R3 में देखो, जहाँ से एंट्री ले रहा है वो पॉजिटिव है, जहाँ पे एग्जिट ले रहा है वो नेगेटिव। क्या इतना सबको समझा बच्चों? पोलैरिटी साइन कर ली मैंने, सब कुछ बना दिया। अब हम करेंगे KVL। पहला लूप लेंगे ABBA, ये वाला लूप, ऐसा वाला। ठीक है, पहला लूप जो हमने लिया वो ABDA लिया। अब क्या कोई मेरे को बताएगा कि I1 R1 यहाँ पे क्या कोई पोटेंशियल है? क्या A टू B के बीच में क्या कोई पोटेंशियल है? क्या है वो पोटेंशियल का? मैं desperately waiting for answers on the chat box. Yes, very good. It's I1 R1। अच्छा, क्या लगता है उसका साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ ए टू बी जा रहे हैं, बरोबर। ए से बी जा रहे हैं मतलब हम लोग पहले पॉजिटिव से मिल रहे हैं, बाद में नेगेटिव से मिल रहे हैं, ये बात तो समझो। हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? हम ए से बी जा रहे हैं, मतलब हम लोग पहले पॉजिटिव से मिल रहे हैं, बाद में नेगेटिव से मिल रहे हैं, तो टेक्निकली हमारा मार्क्स जो हो रहा है वो कम हो रहा है, और घर पे जो होगी वो धुलाई होगी। समझे सब लोग? अब इसका गेम खत्म। अब हम लोग बी से डी जाएंगे। बी से डी के बीच में क्या हमारे पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस या फिर कोई बैटरी है क्या? कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है बी और डी के बीच में। बी फॉर बच्चा, डी फॉर डोंकी, बच्चा गधा होता है। हाँ। एक रेजिस्टेंस है जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है डी, कैपिटल जी। तो वहां पे क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस है?
आई जी इंटू जी, वेरी गुड। एक बच्चे ने बोला आंसर इट इज आई जी इंटू जी। क्या वहां पे तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? ठीक है, वेरी गुड। फिर हम लोग डी से ए जाएंगे, हम लोग डी से ए की तरफ जाएंगे। वहां पे क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस या फिर कोई ईएमएफ है? आई टू आर टू, वेरी गुड। उसका साइन क्या आएगा? प्लस, क्योंकि हम लोग अपोजिट ऑर्डर में हैं। तो यहाँ से तो एक चीज क्लियर है, मैं आई टू आर टू को एक तरफ लिखूंगा, आई वन आर वन को एक तरफ और आई जी जी को दूसरी तरफ। तो मैंने इसको बना दिया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे दूसरे लूप में। दूसरा लूप का नाम क्या है? बी सी डी बी। ठीक है, दूसरे लूप का नाम क्या है बच्चों? बी सी डी। तो जैसा मैंने नाम असॉर्ट किया, मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो देखो, एक तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है, या फिर एक यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है। सबके सब ना, चलो पहले बी टू सी चलो, बी टू सी चलो, बी से सी की तरफ चलो। अब इनको बताओ क्या मिलेगा, क्या मिलेगा तुमको बी से और सी के बीच? वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज आई वन माइनस आई जी इंटू आर थ्री, वेरी गुड, वेरी नाइस। इसका साइन क्या आएगा, प्लस या माइनस बच्चों? नेगेटिव, वेरी गुड। अब सी से डी के बीच में बताओ जरा, सी और डी के बीच में क्या है? डोंट यू थिंक इट हैज टू बी आई टू प्लस आई जी इंटू आर फोर? बट व्हाट हैज टू बी द साइन फॉर दैट? प्लस, वेरी नाइस। अब डी से बी की तरफ चलो, डी से बी की तरफ चलो, क्या आएगा? वेरी गुड, आई जी जी। बट क्या साइन क्या आएगा इसका? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, वेरी वंडरफुल। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, देखो तुम लोगों ने केवीएल सीख लिया, जो नेगेटिव वाले को उसको उस पार ले जाए। ठीक है, मैं यही इक्वेशंस को ना कॉपी करता हूँ। नहीं, यही पेज को बढ़ा, और मैं तो नीचे लिखता हूँ। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। अब मैं इक्वेशन 2 को भी कॉपी करूंगा और उसको नीचे लिख दूंगा चुपचाप। ठीक है, मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो है वो ऊपर जो मैंने बनाया था ना, वही चीज को मैंने कॉपी कर। अब क्या करने का, पुट। कंडीशन क्या था, अगर आई जी जीरो है तब आर वन अपन आर टू इक्वल टू आर थ्री अपन आर फोर बनेगा, बरोबर। तो जैसे मैंने आई जी को जीरो बना दिया, इक्वेशन 1 बिकम्स और मॉडिफाइड एज। तो इक्वेशन 1 में आई जी की जगह जीरो डाल,
ठीक है, आई जी की जगह जीरो डाल दो, जीरो इंटू कैपिटल जी बिकम जीरो, बट आई टू आर टू बिकम्स इक्वल टू आई वन आर वन, सॉर्टेड, खत्म, मुश्किल कुछ नहीं है। सिमिलर इक्वेशन टू में ना आई जी की जगह जीरो डाल, आई जी की जगह जीरो डाल, ठीक है। तो यहाँ पे एक आई जी है, यहाँ पे एक आई जी है और यहाँ पे एक आई जी, सबकी जगह जीरो डाल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ आई टू आर फोर बचेगा। इसमें आई जी जी जीरो इंटू कैपिटल जी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आई वन इंटू आर थ्री बचेगा। क्या इतना सबको समझा मैंने? सब सब दोनों इक्वेशंस में आई जी की जगह जीरो डाल, ठीक है। अब मैं गेम खेलने वाला, मैं इस इक्वेशन से निकालेगा आई टू अपॉन आई वन का वैल्यू, एंड दैट कम्स आउट एज आर वन अपॉन आर। सिमिलरली इस इक्वेशन से भी मैं आई टू अपॉन आई वन का वैल्यू निकालेगा, एंड दैट कम्स आउट एज आर थ्री अपॉन आर फोर। ध्यान से देखो, मैंने दोनों से ही डेराइव किया, और इन दोनों से मैं एक चीज समझ जाऊंगा कि भैया इनका दोनों का आर एच एस जो है वो सेम है। टेक्निकली इनका जो एल एच एस होगा ना बच्चों, वो भी सेम आएगा। therefore R1 upon R2 is equal to R3 upon R4। खत्म, तुम्हारा बैलेंसिंग कंडीशन शुरू हो गया, हो गया सेट, खत्म। अब ये जो है ना, ये तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में भी है। जब मैं अभी किया नहीं रीडस्टोन्स नेटवर्क, ये एक्चुअल में तुम्हारे प्रैक्टिकल्स को भी है। अब तुम्हारा पता नहीं नसीब में प्रैक्टिकल्स होने वाला है कि नहीं होगा। अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल्स होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये तुमको प्रैक्टिकल में करने को मौका मिलेगा, ठीक है। स्टेटमेंट वेटमेंट कुछ नहीं है, मंडे से प्रैक्टिकल है। ओके, अगर तुम्हारे कॉलेज में तुम्हें जाने का नसीब होगा, तुम्हारे कॉलेज में तुमको प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा, तो तुम तो शायद ये प्रैक्टिकल करो। अगर नहीं होगा नसीब में तो फिर क्या, छोड़ो। क्योंकि इसी का ना, ये जो मैं अभी बोर्ड पे लिखा है ना नाम, ये इट्स अ मॉडिफिकेशन टू व्हीटस्टोन्स ब्रिज। मतलब व्हीटस्टोन्स ब्रिज ही है, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन में, ठीक है। अब इस मॉडिफाइड वर्जन ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और ये भी प्रैक्टिकल वाला सीन है। ये भी घर पे बैठने वाला थ्योरी पढ़ने वाला नहीं, ये प्रैक्टिकल वाला सीन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, हम एक वायर लेते हैं। इस वायर का जो लेंथ होता है ना वो 1 मीटर। क्या होता है इस वायर का लेंथ बच्चों? 1 मीटर। हम इस वायर के लेंथ को लिखते हैं ए बी। हम इसको ले जाते हैं, इतना जल्दी निराश ना हो जाओ, क्या पता शायद तुम्हारे नसीब में हो, क्या। इसको हम लोग ले जाते हैं और इस वायर को कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी के साथ। मैं इसको लेके जा रहा हूँ, मैं इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर, तो थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा डिजाइन अच्छे से बनाने को थोड़ा टाइम लग रहा है। मैंने लिया और इसको एक किसी बड़ी सी बैटरी के साथ ज्वाइन कर। छोटी बैटरी भी चली, ऐसा कुछ है नहीं, मेरे को ड्रामा चाहिए था तो मैंने बड़ी बैटरी ली। अब चाहिए तो मैं यहाँ पे एक रियोस्टेट भी कनेक्ट कर दूँ। रियोस्टेट क्या होता है? आर एच रियोस्टेट, इट्स अ वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है। अगर मुझे सर्किट के अंदर काम चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट मुझे शॉक नहीं लगना है, तो मैं एक वेरिएबल रेजिस्टर यूज करूँ। तो जैसे मैं एक वेरिएबल रेजिस्टर यूज करूंगा ना, तो मुझे शॉक नहीं लगेगा। बात समझना, ये उसका रेजिस्टेंस खुद ही चेंज कर, ये समय समय पे उसका रेजिस्टेंस जो है वो खुद चेंज कर देगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है सर। ये ए एंड बी इज व्हाट? कुछ नहीं है, ये वायर के दो एंड है बस।
ठीक है, 1 मीटर लंबा वायर लिया, ए बी इज अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, उसको मैंने लिखा ए बी। उसके दो एंड को लिया है, एक ईएमएफ से कनेक्ट किया है, एक की के साथ कनेक्ट कर दिया और एक रेयोस्टेट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं इस वायर, अभी मेन एक्चुअली ड्रामा जो है ना वो अभी शुरू होता है। मैं इस वायर ए बी को लेके जाऊंगा, सॉरी, मैं क्या करूंगा पता है, यहाँ पे पॉइंट ए पे ना आई विल बी टेकिंग एन एल शेप्ड का कॉपर प्लेट, पॉइंट बी पे भी आई एम गोइंग टू टेक एन एल शेप्ड का कॉपर प्लेट। अब बीच में फिर एक फ्लैट का कॉपर प्लेट, फ्लैट सा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए पे ना ये जो पहला गैप बना है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट गैप, इसे हम लोग कहते हैं राइट गैप। एक है मेरा लेफ्ट गैप, एक है मेरा राइट गैप। लेफ्ट गैप में मैंने एक रेजिस्टेंस रख दिया जिसका वैल्यू है एक्स, और एक्स जो है ना बेटा ये मेरा अननोन रेजिस्टेंस है। एक्स क्या है मम्मा, दिस इज मेरा अननोन रेजिस्टेंस एक्स, ठीक है। वहीं पे राइट गैप में क्या है मेरा पता है, इट्स लाइक आर, ये इसका रेजिस्टेंस मेरे को पता है, आर इज अ नोन रेजिस्टेंस। मेरा सीन क्या है, मेरे को ये अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है ना वो पता है। मेरा सीन है मेरे को वो अननोन रेजिस्टेंस आर का जो वैल्यू है ना वो पता करके निकालना है। क्या ये बात सबको समझा है बच्चों? देखो तो चैट बॉक्स दिया है किसने था? टाइप है यस, टाइप है नो, टाइप है ये। आर एच का मतलब होता है रेयोस्टैट। रेयोस्टैट इज अ डिवाइस जिसका रेजिस्टेंस आप बीच सर्किट में कभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ग्रेट, आई गेस सबको समझ गया इतना। अब हम ना यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर निकालेंगे, इसके एंड में एक चीज होगी जिसको बोलते हैं जॉकी, जे स्टैंड फॉर जॉकी। अब बहुत सारे बच्चे जॉकी सुनते खुश हो जाते हैं, तो बोलते सर ने चड्डी चड्डी बोला, चड्डी बोला। नहीं, मैं चड्डी की बात नहीं कर रहा। जॉकी ओवर हियर इज अ पेन जैसा डिवाइस, ऐसा पेन जैसा डिवाइस होता है जिसके एंड में ना, यहाँ पे ना, यहाँ पे ये पूरा जो एरिया होता है ना ये मेटल का होता है, ठीक है। ये बेसिकली वायर जैसा ही काम करता है, बट पता नहीं क्यों इसको रखता है। आपने आगे कुछ लिखा है, ये रुझा आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन, ठीक है। ये जॉकी जो चीज है ना, ये यहाँ पे जे, जे स्टैंड फॉर जॉकी। ये जो चीज है ना बेटा, दिस इज बेसिकली अ पेन काइंड ऑफ थिंग जो कनेक्ट करता है, बस वो वायर का काम करता है, कुछ खास ऐसा अलग सा नहीं है। बस कैसा है, ये जॉकी को हम लोग टच करके निकाल सकते हैं। वायर को टच करने के तो निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो वायर को कैसे टच करके नहीं निकाल सकते ना, वायर को टच करा के निकालना कैन बी रिस्की एट टाइम, सो वी यूज अ जॉकी एंड इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी, नॉट टू वरी अबाउट इट, ठीक है। अब सीन क्या है पता है, ये जॉकी को ले जाएंगे हम लोग, ठीक है। और पहले तो कहीं नहीं कुछ करेंगे, हम लोग इस जी पे देखेंगे। ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, ये गैल्वेनोमीटर को देखेंगे ना सबसे हमें प्रोसीजर बता। ये गैल्वेनोमीटर को देखेंगे, ये गैल्वेनोमीटर में इनिशियली ये गैल्वेनोमीटर कैसा है, एमीटर जैसा ही है, ठीक है। सर व्हाई कांट वी यूज अनदर मेटल रादर देन चौकी, वी कैन यूज दैट आल्सो। ऐसा कुछ नहीं है, चौकी यहाँ पे कोई खास काम नहीं करता। आप दूसरा कोई मेटल भी ले सकते हो चौकी की जगह पे, बट जॉकी एक परफेक्ट इंसुलेशन और परफेक्ट मैकेनिज्म के साथ बनाया गया है, तो लोग जॉकी यूज करते हैं। शॉक नहीं लगेगा, रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, इसलिए लोग जॉकी यूज करते हैं, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो होता है ना उसका रीडिंग बता दो, सेंटर में 0 होता है, यहाँ पे 10 10 20 30 90 180 ऐसा चलता है। सिमिलरली ऐसा इनिशियली जो होगा ना, जब स्टार्टिंग में मैं देखूंगा कि उसका जो पॉइंटर होगा, जब वो पॉइंट वो कहीं नहीं होगा, जो कि किसी को टच नहीं करता, जो को हवा में रखता, तो पॉइंटर जो है वो 0 पे पॉइंट करेगा। फिर मैं क्या करूंगा, इस वायर ए बी पे अलग अलग जगह पे टच करूंगा जॉकी के,
मैं इस वायर ए बी पे जॉकी के थ्रू अलग अलग पॉइंट्स पे टच करूंगा। मैं फिर एक ऐसा पॉइंट ढूंढूंगा जहां पे फिर से मेरे को पॉइंटर जीरो करना। लॉजिक समझे? मैं क्या करूंगा, मैं इस वायर ए बी पे ऐसे अलग अलग पॉइंट ढूंढूंगा जहां पे मेरा जो पॉइंट का डिफ्लेक्शन है वो जीरो मिलेगा। आज समझ में आएगा? अलग अलग जगह टैप करूंगा और मेरे को मिलता है एक पॉइंट, ऐसा एक रैंडम सा पॉइंट मिलेगा डी, जिसपे मेरा डिफ्लेक्शन जो है ना गैल्वेनोमीटर में वो जीरो आया। वो क्या आएगा बेटा? जीरो पे आया। एंड उसको हम लोग बोलेंगे नल पॉइंट, और इस मेथड को बोलेंगे हम लोग नल डिफ्लेक्शन मेथड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखना चाह रहे हैं कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है दैट हैज टू बी जीरो। ये बिल्कुल वैसा ही है जब तुम किसी पर ट्राई कर रहे हो और वो तुम्हारे को एकदम नल रिएक्शन देती है, शी डजंट इवन केयर यू एग्जिस्ट और नॉट। ये बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मत समझ में? नल पॉइंट आ गया, जैसे ही नल पॉइंट आ गया ना, मैं इसी शर्त को ना थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। देख, ध्यान से देखना। नल पॉइंट आने का मतलब होता है द करंट, देर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, मतलब आई जी इज जीरो। नल पॉइंट कब आएगा? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कब नहीं दिखाएगा? जब उसमें से करंट जो फ्लो होगा दैट इज जीरो। अब मैं एक्स को ना थोड़ा सा बेंड करता हूँ, आर को थोड़ा सा बेंड करता हूँ। मैं ये एडी वायर है ना, उसका खुद का एक रेजिस्टेंस होगा ना ए और डी वायर का, उसको मैंने ऐसा लिखा। और ये बी डी वायर का रेजिस्टेंस है। बीच में मेरा गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे मेरा जॉकी है, जॉकी टच करे पॉइंट बी पे, और ये क्या बन गया? मेरा बीच। तो नेटवर्क। तो टेक्निकली अगर मैं सोचूं तो एक मीटर ब्रिज कोई नहीं बट एक बीच तो नेटवर्क का ही है। बस इसमें एक ही कंडीशन होना चाहिए कि आईजी, तो नल डिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए बच्चों? नल डिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। सबको समझा? वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इसमें से हमने देखा कि x अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर एडी शुड बी इक्वल टू आर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर बीडी। बीडी सुन के बहुत बच्चे और भी खुश हो गए। अरे बच्चों, हर वायर में अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है ना, थोड़ा तो हर वायर का रेजिस्टेंस होता है, ये वही है। अब मेरे को था एक्स का वैल्यू ढूंढना, तो मैंने इस सबको उधर ले लिया। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ एडी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बी लिख लिया मैंने वहाँ पे प्यार से। अब क्या इतना सबको समझा ना? और अब अगले पेज पे जाएंगे और इसके एक दो लाइन में खत्म कर देंगे इस मीटर ब्रेक के क्वेश्चन। तुमको पता नहीं चला बट तुम्हारा आधा चैप्टर होने को आ गया। आई एम अ वेरी वंडरफुल टीचर। There are 85 students and 24 people are not attending lectures. Wow, क्या बात। 85 students are there for attendance, but there are 16 students not attending the lecture now. 15, क्या बात। जब मैं देखता हूँ इससे मेरे को दुख होता है शायद, अगर नहीं देखता तो मेरे को पता नहीं चलता। दुख तभी होता है जब मैं ये सब देखता हूँ। यार इतना बुरा नहीं पड़ा था यार, मैं तुम लोग 15-16 बच्चे ऐसे दुनिया भर इधर उधर मुंह मारने जाओगे। देखो इंस्टाग्राम पे वो कितना भी तुम लोग खुश हो जाओ, भाव तो मिलने से रहा। नेटफ्लिक्स में कितने भी तुम लोग हीरोइन हीरो वाले क्या बोलते हैं, क्या जो भी शो देख लो, स्टार ट्रेक देख लो तुम लोग, जो भी हॉरर देख लो, तुम्हारे साथ जिंदगी में वो सब नहीं होने वाला। वो सिर्फ सपनों की दुनिया होती है नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम बहुत अच्छा। तो सपने की दुनिया से बाहर आ जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि सपने मत देखो, बट लेक्चर के दौरान सपने मत देखो। दिन भर पड़ा है तुम लोग के साथ अय्याशी करने के लिए, वहां पे कर। देखा, मैं प्रवचन दिया तो और दो बच्चे बकवास काम करना चालू कर दे। हमारा तुमसे सिर्फ एक ही ये है, क्या विनम्र निवेदन है
तो बेटा क्लास में ज्वाइन किया है, एडमिशन लिया है, साइंस लिए हो तो थोड़ा पढ़ लो। कॉमर्स लेते तो बात अलग है। बताता केतन बताता, डोंट नॉट वरी। कॉमर्स लेते थे, आर्ट्स में आर्ट्स भी मुश्किल है यार, कॉमर्स से तो ज्यादा मुश्किल है आर्ट्स। ठीक है, वो सब लेते तो बात अलग थी। अब गलती से साइंस ले लियो तो थोड़ा झेल लो, अब और क्या करें। नहीं, हम जानते हैं तुम्हारे दिल का दर्द, जो बेचारे बच्चे लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं तुम्हारे दिल का दर्द। लेकिन क्या कर सकते हो, ना हम कुछ कर सकते ना तुम कुछ कर सकते। एक ही चीज हो सकता है, दैट इज पढ़ाई। तो अभी कर लो पढ़ाई, है नहीं? वरना 20 साल के बाद तुम्हारा ही बेटा पूछेगा, बेटा बापू क्या उखाड़े करके जीवन में, या अम्मी तुमने क्या उखाड़ा जीवन भर में, साइंस लिए थे ना, बताओ जरा। मेरा ऑफलाइन लेक्चर नहीं, अरे होगा ना बेटा, ऑफलाइन लेक्चर होगा, क्यों क्यों नहीं। चलो, अभी एक बच्चे को डाउट है कि सर रेजिस्टेंस ऑफ एडी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बीडी कैसे आया। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये आर एडी को लिया और उसको उस तरफ पुश कर दिया। यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, और कुछ भी नहीं। चेतन बताया मैंने आंसर, देखो। और मैंने यही चीज का जो लास्ट लाइन था उसको अगले पेज पे कॉपी कर, यहाँ देखो। अब रेजिस्टेंस ऑफ एडी के बारे में बात करते हैं। रेजिस्टेंस का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं रो एल बाई ए। इसमें रो जो चीज है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, एल इज कॉल्ड एज लेंथ of the wire, A is called as area of cross section, and R is called as resistance. अब इस रेजिस्टिविटी को जो चीज है ना बेटा, रेजिस्टिविटी जो चीज है ना, इट ओ माय गुडनेस, 29 students doing all the bullshit they have in the world. Are you guys serious? 29 students doing stuff that is not related to physics. क्यों आते हो लेक्चर को जबरदस्ती बापू को अटेंडेंस दिखाने के लिए आते हो क्या रे तुम लोग? हाँ, अटेंडेंस दिखाने के लिए साइंस लिया था? दिखावा करने का, बाकी लेक्चर्स में करने का, मेरे लेक्चर में नहीं आने का, अगर फिर ड्रामा करने का है। अगर यहाँ पे ज्वाइन किया है लेक्चर, मेरे मेरे केस में चुपचाप से सारा का सारा टाइम लेक्चर अटेंड करने का, नखरे घर पे दिखाओ बेटा। तुम्हारे घर वालों में ना बहुत पेशेंस है, उनको दिखाओ ये सारा ड्रामा, वरना ज्वाइन मत करो क्लास। इट्स कम्प्लीटली ओके, 10 बच्चे आएंगे ना क्लास में तो भी मैं पढ़ा लूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लाइफ नहीं बनाने वाला मैं। जितने आ रहे हो ना चुपचाप से अटेंड करो क्लास, घर पे अब्बू के सामने नखरे दिखाओ, इधर नहीं। चलो वापस से टॉपिक पे आ जाता है। सर इट इज अ फॉर्मूला, यस बेटा इट इज अ फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। इट इज आर इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ पे रो जो है ना बेटा दैट इज रेजिस्टिविटी, एल जो है दैट इज लेंथ, एंड ए जो होता है ना दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास एक वायर है, ठीक है, इसका लेंथ इज एल, इसका लेंथ, इस वायर का जो लेंथ है ना दैट इज एल, एंड इस वायर का जो मोटापा होता है ना, ठीक है, द थिकनेस ऑफ दिस वायर बेसिकली गिव्स मी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या देता है बेटा? इट गिव्स मी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, बस इतना है और कुछ नहीं। और रेजिस्टिविटी क्या चीज है? रेजिस्टिविटी ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। रेजिस्टिविटी जो होती है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है, अब ये जैसे मैंने आयरन लिया, आयरन से मैंने वायर बनाया, प्लेट बनाया, स्टैचू बनाया, या डंडा बनाया, जो बच्चे पढ़ नहीं रहे ना उनके सर पे मारने के लिए। ठीक है, सबका रेजिस्टिविटी जो होगा दैट विल बी सेम, सबका रेजिस्टिविटी जो होगा दैट विल बी सेम। बात समझ में? रेजिस्टिविटी का प्रॉपर्टी जो मटेरियल पे डिपेंड करता है,
तो किस पे डिपेंड करता है बेटा? मटेरियल पे डिपेंड करता है। बात समझ में आया? इट इज नॉट समथिंग जो साइज पे या लेंथ पे डिपेंड करेगा, ये एरिया पे डिपेंड करेगा, नहीं, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर आयन का मटेरियल है, कोई भी प्रोडक्ट बनने दो आयन का, हर प्रोडक्ट का रेजिस्टिविटी सेम हो। मैं भी सेम फॉर्मूला उठाऊंगा और इसमें पुट करूंगा, रो लेंथ ऑफ एडी डिवाइडेड बाई एरिया, रो लेंथ ऑफ बीडी डिवाइडेड बाई एरिया। अब सेम वायर है तो दोनों का रेजिस्टिविटी तो सेम ही होगा, और सेम ही वायर है तो थिकनेस भी दोनों का सेम ही होगा। तो मैं दोनों को अगर कट पुट कर दूंगा तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा r l ऑफ ए डी अपॉन l ऑफ बी डी। अब r जो चीज है ना बेटा, ये नॉन रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, इसका वैल्यू मुझे पता होता है। और लेंथ ऑफ ए डी भी मैं आराम से निकाल सकता हूँ, लेंथ ऑफ बी डी में मैं आराम से निकाल सकता हूँ, और इवेंचुअली मेरा x का वैल्यू जो आएगा ना, दैट विल बी वेरी परफेक्ट। x का वैल्यू जो आएगा ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी परफेक्ट, मेरे को मिल जाएगा मेरा x का। क्या इतना चीज सभी बच्चों को समझ में आया? क्या ये चीज सारा सबको समझ में आया? ओके, सो आई डू वन वेरी लिटिल थिंग। एक तो ना कैसा ना, मैं कभी कभी मेरे को ना ऐसा चुल मची रहती है जबरदस्ती यहाँ पे अटेंटिवनेस का टैब खोल के देखने को कि कितने बच्चे क्या कर रहे हैं करके। पता नहीं क्यों मेरे को ये करना रहता है, बट बोलते हैं ना, कुछ लोगों के शरीर में कीड़े होते हैं भरपूर। मैं शायद उन लोगों में हूँ। तो मैं आई एम गोइंग टू डू अ वेरी लिटिल थिंग, मतलब यस, दिस इज द मेन फॉर्मूला, द एंड फॉर्मूला, दैट इज। तो मैं ना बीच बीच में ना बच्चों के नाम लूंगा, जो लोग मेरे को रिप्लाई नहीं करते उनका नाम जो है वो मैं गीता मैम को फॉरवर्ड कर दूँ, फिर गीता मैम तुम्हारे घर पे बात करें। जब भी मेरे को यहाँ पे अटेंडेंस दिखा और वो कम हो गया, आई सिंपली रोल आउट सम नंबर्स, और वो नंबर नाम मैं बुलाऊंगा। अगर उनका अटेंडेंस नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पे, उनका रिप्लाई विप्लाई नहीं आ रहा, उनका वीडियो अनम्यूट, उनका ऑडियो अनम्यूट नहीं हो रहा, सो आई विल मेक श्योर कि मैं गीता मैम से बात कर रहा हूँ। एंड आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि शी मेक्स अ कॉल टू योर होम। क्यों नहीं? Some of you think that your private, your personal life is more important than my teaching. Seriously, you guys do not know the reality. My teaching is way more important than all your personal life. So चुपचाप से पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो चुपचाप से पढ़ना, बजने का नहीं बीच बीच में। चल, ये सबको मीटर पे समझा ना बाल को? सर दिस फॉर्मूला फॉर अननोन रेजिस्टेंस और नोन रेजिस्टेंस। सर बेटा दिस फॉर्मूला इज फॉर अननोन रेजिस्टेंस। बेटा आई डोंट नो हाउ टू गेट एवरीवन अनम्यूट, बट यस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अननोन रेजिस्टेंस। क्या ये सबको समझ में आ गया? व्हाट डू यू से आर्या? बेटा आपको ये समझा ये क्वेश्चन? ओ यस, आई विल गिव यू एम्पल टाइम। आज लेक्चर 11 बजे तक है ना, तो आज काफी सारा टाइम है। अदिति जुगाले बेटा समझा पूरा तुमको चीज? Okay, तो आई गॉट 2 नेम्स ऑलरेडी जो बच्चे नहीं देख रहे। व्हाट इज डी बेटा? डी इज द नल पॉइंट, ठीक है। चल, हमने मीटर ब्रेक जो सक्सेसफुली निकाल दिया। अब कभी कभी ना एक अजीब सा क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग कहते हैं केल्विन्स मेथड। क्या कहते हैं बेटा? केल्विन्स मेथड कहते हैं। केल्विन्स मेथड में क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग का केल्विन्स मेथड में देयर इज वन वेरी सिंपल थिंग दैट वर्क्स। इट इज
वो हमने देखो एक्स की जगह पे ना एक्स को रिप्लेस कर दिया जाता है कैपिटल जी से। मतलब गैल्वेनोमीटर जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है ना, एक और गैल्वेनोमीटर इधर लगाते हैं और बोलते हैं इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल के देखो, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है ना वो निकाल के देखो। बात समझ में आया? ओ माय गुडनेस, तुम लोग को पता है तुम लोग के नाम यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहे हैं। Can I just shortlist the names of the students who are not attending lectures? Give me a minute. Let me just do that. Apurva Patil, Harsh Srivastav, Kapil Maurya, and this Om Thorat, Sejal Jadhav, Sudit Sawant, Vaibhav Mishra, Swayam Prajapati, Vimal Vijayan, यश कदम, और भी हमें बस इतना ही देखना। अब तुम लोग को लग रहा है कि तुम लोग को अटेंड नहीं करना चाहिए तो नल पॉइंट क्या होता है? नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे मेरा डिफ्लेक्शन जो है ना दैट इज जीरो, जहाँ पे मेरा डिफ्लेक्शन बिकम्स इक्वल टू जीरो, बस। तो गैल्वेनोमीटर हमने यूज किया था ना बेटा, उसका डिफ्लेक्शन शुड बी जीरो। वैभव मिश्रा, यू आर प्रेजेंट बट यू आर नॉट अटेंडिंग द लेक्चर। ढंग से कुछ और कर रहे था। एडमिट प्रेजेंट ही से मेरा मुझे क्या करने का? अटेंडेंस का काम तुम्हारे मतलब वो गीता मैम एंड डिपार्टमेंट का है। लेक्चर में अटेंडेंस होना चाहिए, ढंग से प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज माई डिपार्टमेंट। मेरा लेक्चर से मतलब है, मेरा बाकी दुनिया भर के पंचायत से मतलब नहीं। तुम्हारा परसेंटेज भी क्या था उससे भी मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब इतना ही है कि तुम लेक्चर में कितना देर कैसे ध्यान देते हो। वैभव मिश्रा, तभी आप कुछ और कर रहे थे क्योंकि मेरे को तभी दिख रहा था आपके नाम के सामने टिक कि आप दूसरे काम कर रहे हो करके। अभी नहीं दिख? हाँ अभी भी दिख रहा, बोलो। अभी बच्चा कुछ और आप पे लग गया। सही है तो पढ़ाई लिखाई नहीं करता सर। अभी लैब गैप में अभी क्या किया? कुछ नहीं। अगर मेरे को केल्विन्स मेथड बोला ना, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। एक और एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल में होता है कभी कभी लेफ्ट गैप में ना वो लोग गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और बोलते हैं कि चलो गैल्वेनोमीटर का ये निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ? गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन निकाल के। और जब ऐसा हो जाता है ना तब तुमको कुछ नहीं करना, तो तुमको बस सेम फॉर्मूला एक्स की जगह आर लगाना। अच्छा, ये जो तुमने यहाँ पे देखो एक्स लगाया ना, एक्स एक्स दिख रहा है, ये एक्स, यस, ये एक्स की जगह पे तुम लोग आर लगाओगे। दैट्स द ओनली आइडिया। ये दिख रहा है, ये एक्स नहीं, ये एक्स जो लेफ्ट गैप में है ना, ये एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? आर आ जाएगा। दैट्स द ओनली आइडिया, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है? अगर वो पूछेंगे तो नहीं, बट हाँ पहले के सिलेबस में था, रिसेंट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हाँ मैंने जी लिखा है क्योंकि गैल्वेनोमीटर वहां पे डाल। द नेक्स्ट टॉपिक that we are going to come across is called as potentiometer. क्या होता है पोटेंशियोमीटर? बहुत वाहियात सा चीज है। सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा, ठीक है? आर इज इज वेरिएबल रेजिस्टर, सर जी इज फॉर गैल्वेनोमीटर। अगर केल्विन्स मेथड यूज करते हैं तो एक्स की जगह पे हम लोग जी लिखेंगे, कैपिटल जी लिखेंगे। ओके देखो, ये क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन जो है दैट इज मीटर ब्रिज। क्या है, सबको ये समझा? एक्सप्लेन मीटर ब्रिज एंड क्रिएट द बैलेंसिंग कंडीशन और डेराइव द बैलेंसिंग कंडीशन बोला तो तुम लोग जो है इस आधा साथ रेगुलेशन करो। क्या इतना सबको समझा? यस टाइप करो अगर समझ गया तो। विमल बेटा, यश, वैभव,
फटाफट यस टाइप करो अगर समझाए तो। शिवम, तेजल, ओम, कपिल, फटाफट यस टाइप कर लो बाल को अगर समझ में आ गया तो बच्चों को। ये चीज सबको समझ गया। वाई ब्रिज मीटर ब्रिज मेथड इज यूज। मीटर ब्रिज मेथड का यूज होता है एक्स को कैलकुलेट करने के लिए। एक्स देखो, एक्स अननोन रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसका वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, तो तुम्हें वो मीटर ब्रिज जो है वो करना है। बट टारगेट में होगा, बट टेक्स्ट बुक में केल्विन मेथड नहीं है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना, ये मीटर ब्रिज में एक्स अननोन रेजिस्टेंस है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना गैल्वेनोमीटर लगा, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। बस क्या हो जाएगा ना, गैल्वेनोमीटर लगाते हुए इसका नाम चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन अभी मीटर ब्रिज नहीं आया, क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन हाउ टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर यूजिंग केल्विन्स मेथड। सब कुछ सेम है, हर जगह जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे जी आ जाएगा, बस, और कुछ भी। इनफैक्ट ये फॉर्मूला भी जो है ना, ये फॉर्मूला विल ऑल्सो बिकम जी इज इक्वल टू आर इंटू लेंथ ऑफ एडी अपॉन लेंथ ऑफ बीडी। इतना ज्यादा ट्रांस मतलब सिमिलैरिटी है दोनों फॉर्मूला, बट दैट्स अनदर स्टोरी, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, सो इट्स काइंड ऑफ ओके फॉर अस, ठीक है। अभी हम लोग का जो टॉपिक है ना, दैट इज पोटेंशियोमीटर। कुछ नहीं है पोटेंशियोमीटर में, सच्ची में कुछ नहीं है, बता रहा हूँ। क्या है ना, यहाँ पे एक बैटरी होगी, बड़ी बैटरी, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये एक की से कनेक्ट होगा जो एक रेओस्टेट के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। अब ये जो वायर है, ये और ये, ठीक है, इनके बीच में ना एक लंबा सा वायर चल, ये 1 मीटर का वायर नहीं है, ये लंबा वायर, ये अराउंड 2 से लेकर 10 मीटर जितना लंबा रहता है। ये वायर जो होता है वो अराउंड 2 से लेकर 10 मीटर जितना लंबा वायर, इसको हम लोग लिखते हैं पॉइंट ए, इसको हम लोग लिखते हैं पॉइंट बी, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर, जितना लंबा वायर ना उतना अच्छा रहेगा। लेकिन सर बैलेंस मेथड नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा बता। क्या गैल्वेनोमीटर का खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा? अगर गैल्वेनोमीटर, एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, पोटेंशियोमीटर से थोड़ा हट रहे हम तो, क्या गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा? यह है ना, रेजिस्टेंस होगा तो वो नॉर्मल मेथड से निकल जाएगा, मीटर ब्रिज वाले मेथड से। कुछ अलग नहीं, कुछ भी अलग नहीं, वो सिर्फ ये सारे तरीके हैं जहां से हम बच्चों को घुमा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये मेरा पोटेंशियोमीटर, ये क्या है बेटा, मेरा पोटेंशियोमीटर। मैं इसको इनफैक्ट कॉपी करके रखूंगा क्योंकि इसको 3-4 बार यूज करना है। अब ये पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मेरा वायर है ए बी, ठीक है। ये ए बी वायर जो होना चाहिए, दैट इज अ लॉन्ग, दैट इज सपोज टू बी अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ 2 से लेकर 10 मीटर के बीच में। जितना ज्यादा लंबा वायर होगा उतना अच्छा आंसर आएगा, ठीक है। ओके केतन, यस, 2 गैल्वेनोमीटर आ सकते हैं, आप एक भी यूज कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 2 यूज कर लो, कॉन्सेप्ट में कुछ मिस्टेक नहीं आएगा, 2 यूज कर, ठीक है। चल, ये भी मेरा लॉन्ग मीटर वायर है, सारे बच्चे ध्यान से देखो। इसका लेंथ जो है ना बेटा, वो 2 से 3 10 मीटर के बीच में। केतन, आई नॉट आंसर टू दिस क्वेश्चन अभी, मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा बाद में रिप्लाई करूंगा, पहले पोटेंशियोमीटर पढ़ लो, वरना पोटेंशियोमीटर में डाउट आ जाएगा। एक लंबा वायर लेंगे अपन 2 से 10 मीटर जितना, इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, एक की के साथ कनेक्ट करेंगे और एक रेओस्टेट के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। awesome। अब ये पोटेंशियोमीटर का रूल क्या है, क्या पता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, एंड इसकी एक्यूरेसी जो होती है ना, यानी करेक्टनेस जो होती है ना, दैट इंक्रीजेस विद लेंथ। जितना ज्यादा लंबा वायर लूंगा उतना ज्यादा बेहतर और करेक्ट आंसर है। ओ माय गुडनेस, someone just asked what is the chapter name, beta it is current electricity,
ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मैं देखता हूँ कि V ऑफ वायर ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर ए बी। अब ऑब्वियस है ना, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट तो इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। दैट कांस्टेंट इज के, दैट कांस्टेंट इज के। ठीक है, कोई भी नंबर लगा सकते हैं, हम लोग के यूज करते हैं। तो हमने पता किया कि वी ए बी अपॉन लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू कैपिटल के। वहीं पे अगर मैंने बोला नहीं मेरे को ना ए और बी के बीच में नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट है पी, मेरे को ए और पी के बीच में चाहिए, बताओ जरा क्या है? कोई नहीं, सेम प्रिंसिपल है, लॉ लॉ तो सेम ही है। प्रिंसिपल कभी भी नहीं चेंज होता किसी भी डिवाइस। हम लोग यहाँ पे भी वो प्रिंसिपल को चेंज नहीं करेंगे। मैं बोलूंगा v ऑफ ए पी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए पी। तो v ऑफ ए पी इज इक्वल टू k इंटू लेंथ ऑफ ए पी। फिर तुम क्या करोगे, k का वैल्यू यहाँ से निकालोगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। क्या इतना लॉजिक सबको समझ में आया? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो कभी किसी ने पूछ लिया एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो आप ये लिखो। तो बहुत सारे यस चाहिए यार, ऐसा एक ही बच्चा मेरे को यस टाइप करता है, बाकी सारे बच्चे यस नहीं टाइप करते। तो k is just constant, k is just a constant। ये इतना ही है, हाँ ये इतना ही है। ये प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है, और भी है, इसके यूजेस है बहुत सारे। तो यूजेस देखते हैं पोटेंशियोमीटर के। सबसे पहला, टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल। मतलब अगर कोई सेल है और मेरे को उसका ईएमएफ कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। सेकेंडली, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अगर मेरे पास दो सेल है और मेरे को पता करना है कि कौन सा सेल का वैल्यू ज्यादा है और कौन सा सेल का वैल्यू कम है, तो भी मैं ये मेथड को, एक पोटेंशियोमीटर को यूज कर सकता हूँ। और इसके अंदर दो बाकायदा दो क्वेश्चन आते हैं। एक आता है हमारा सम एंड डिफरेंस मेथड, दो डेरिवेशन है और ये इसमें भी प्रैक्टिकल में भी है। और एक होता है डायरेक्ट मेथड, इसको हम लोग इंडिविजुअल सेल मेथड बोलते हैं। कॉम्बिनेशन मेथड। ठीक है, तीसरा वाला इज टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब बैटरी होती है बरोबर, अब बैटरी के अंदर जो भी मटेरियल होता है, ठीक है, उसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, है ना? तो वो रेजिस्टेंस कितना है, वो भी पता करने का जो जिम्मेदारी होता है ना, वो पोटेंशियोमीटर में होता है। यस यस। अब एक बच्चे ने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि सर क्या पोटेंशियोमीटर के अलावा भी कोई दूसरा अपैरेटस है जिससे हम लोग ईएमएफ ऑफ अ सेल को डिटरमाइन कर सकते हैं? द आंसर इज यस, देयर आर मेनी अदर अप्लायंसेस जिससे हम लोग एक ईएमएफ ऑफ अ सेल को पोटेंशियल डेराइव कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। बट पोटेंशियोमीटर जो होता है ना बेटा,
ये इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। अब वो अलग बात है, दिस इज ऑल फ्रॉम रूट फिजिक्स, मतलब ये वो टाइम का फिजिक्स है, ये बहुत पुराना फिजिक्स है। आज के डे में भी आर मच बेटर, मच एक्यूरेट, मच सिंपल डिवाइसेस जो करते हैं, बट हाँ तुम्हारे सिलेबस के अंदर यही एक अच्छा डिवाइस है, एक एक्यूरेट डिवाइस। बट टुडेज वर्ल्ड वी हैव मेनी एक्यूरेट डिवाइसेस, मेनी फंक्शनल डिवाइसेस वगैरह बहुत सारे। यूएससीएस कहाँ देख लिया बेटा? मैंने कहाँ लिखा है? ऐसा कुछ लिखा है क्या जिसमें यूएससीएस जैसा लग रहा है? ये किसकी बात कर रहे हो क्या? यूजर्स है बेटा, ओ माय गॉड, वो यूजर्स है बेल। क्या काम है पोटेंशियोमीटर को? वो इट्स ओके। सॉरी वरी, ऐसे 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 टाइम के लिए सॉरी नहीं बोलूंगा, सॉरी के लिए टाइम आएगा जब तक सॉरी बोलने का। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे केतन को थोड़ा डाउट था, तो मैं केतन को थोड़ा क्लैरिटी दे दूँ। केतन ने, अगर किसी और बच्चे को भी डाउट है तो ध्यान से सुनना जरा बच्चे। जब मैं इसको केल्विन्स मेथड में कन्वर्ट करूंगा ना, तो इस लेफ्ट गैप में जो अभी मेरा एक्स राज कर रहा है, तब वहां पे एक्स नहीं आएगा, तब वहां पे कौन आएगा? एक गैल्वेनोमीटर। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि सर क्या मैं दोनों जगह गैल्वेनोमीटर रख सकता हूँ? हाँ, मैं दोनों जगह गैल्वेनोमीटर रख सकता हूँ, बट इफ आई वांट आई कैन यूज ओनली वन गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या, इसमें रीडिंग तो दिखाई गई, तो जो रीडिंग ये दिखाता था ना, ये वाला गैल्वेनोमीटर दिखाता था, सेम रीडिंग ये वाला गैल्वेनोमीटर, तो इट इज ओके अगर मैं दो की जगह एक ही गैल्वेनोमीटर यूज करूँ। बात समझ गए हैं बेटा? सर तो जॉकी कैसे आएगा उधर? जॉकी सादे वायर से आएगा कनेक्ट होके, जॉकी का गैल्वेनोमीटर से कोई रिश्ता नहीं। जॉकी डायरेक्टली बिना गैल्वेनोमीटर से आएगा, वायर के थ्रू उसको कनेक्ट कर दिया। ओके, तो चलो, अभी बज रहे हैं 10:26। ओके, नहीं ठीक है, थोड़ा और पढ़ सकते हो। मैं ये सब लिखने के लिए आपको 25 मिनट का टाइम दूंगा, नॉट वाली 25 लेकर, हाँ 25 मिनट का टाइम दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और फिर हम आपको कॉपी करने को जो है वो टाइम। सबसे पहला जो है ना हम लोग करने वाले हैं, दैट इज अ डेरिवेशन दैट इज यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स है मेरे पास, उनके ईएमएफ को ना मेरे को कंपेयर करना है। क्या करना है बेटा? कंपेयर करना। कैसे करेंगे कंपेयर? ध्यान से हाँ देखना बेटा। तो फर्स्ट मेथड हम लोग यूज करेंगे ना, दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल सेल मेथड। दो मेथड्स हैं, इंडिविजुअल सेल मेथड, इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सेल मेथड यूज करेंगे और हम लोग डायरेक्ट मेथड, दोनों मतलब सेम ही है। करना क्या है, यहाँ पे दो सेल लेने E1 और E2, जिनकी मेरे को कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है, जिनके बारे में मेरे को कंपैरिजन करना है। ये एक सेल होगा E1, ये एक सेल होगा E2। मेरे को पता नहीं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो मैं दोनों को ले लूंगा। इसको एक की के साथ कनेक्ट करूंगा K1, इसको एक की के साथ कनेक्ट करूंगा K2। इनको ले जाऊंगा, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करूंगा, फिर एक जॉकी से कनेक्ट। क्या इतना सबको डायग्राम समझा?
अरे समझा कि नहीं? हाँ समझ, वेरी। अब मैं पॉइंट ए की अगर मैं बात करूँ ना बेटा, तो एक रूल क्या पता है, यहाँ पे ई जो होगा ना, ये वाला ई, दैट इज द मास्टर ईएमएफ। इसका वैल्यू ई1 से भी ज्यादा होना चाहिए, इसका वैल्यू ई2 से भी ज्यादा होना चाहिए। ये पोटेंशियोमीटर का सबसे पहला रूल है। सबसे पहला रूल यही है कि ई का वैल्यू जो है वो ई1 से ज्यादा होना चाहिए और ई2 से भी ज्यादा होना चाहिए। ऑल्सो अगर पॉइंट ए पे ऑब्जर्व करो तो पॉइंट ए पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ई कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ई1 कनेक्ट हो रहा है, एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ई2 कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबका पॉजिटिव टर्मिनल भी एक जगह कनेक्ट होना ही चाहिए। सारे का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एक जगह पे कनेक्ट होना चाहिए। ये हमारे बेसिक कंडीशन है। क्या है बेटा? बेसिक कंडीशन। ठीक है, सबको इतना समझाना। अब डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल है। डायरेक्ट मेथड में क्या करने का, सबसे पहले K1 को ऑन करने का, K2 को ऑफ करने का। मतलब क्या है, देर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा। सारा का सारा करंट ए से निकल रहा है और E1 में पास। क्या लॉजिक समझा सबको? A1 को ऑन कर दिया मतलब सारा का सारा करंट जो है वो सिर्फ E1 से पास होता है, E2 से कोई करंट नहीं पास। दैट इज द लॉजिक। ठीक है, ग्रेट। अब E1 से करंट पास होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक नल पॉइंट ढूंढता हूँ। अब जैसे नल पॉइंट याद है ना, ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन दिखा है। तो मेरे को मान लेते हैं कि रैंडम ये मान रहे हैं बेटा कि पॉइंट डी पे वो नल पॉइंट आ रहा है। तो मैं लिखूंगा E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ AD। ठीक है, और मैं लेंथ ऑफ AD को लिखना पसंद करूंगा एज L1। ठीक है, सिंपल रखने। तो E1 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1। क्या इतना सबको समझ में आया? इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो K होता है ना बच्चा, इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब उल्टा करेंगे। अभी हम लोग अभी K1 को ऑफ कर देंगे और K2 को ऑन करेंगे। मतलब अब सारा का सारा करंट जो है ना वो सिर्फ इससे पास हो। ठीक है, वो किससे पास हो रहा है? सिर्फ E2 से पास हो रहा है, इवन से करंट पास ही नहीं हो। तो इस बार क्या आएगा, E2 आएगा पिक्चर में। और अब ऑब्वियसली नया एक नल पॉइंट आएगा, सेम नल पॉइंट नहीं आएगा। अगर हाँ, दोनों का E1 और E2 का वैल्यू सेम होता तो नल पॉइंट सेम आएगा, डी पे ही आएगा। बट अगर दोनों का वैल्यू अलग है तो दोनों का नल पॉइंट अलग है। ठीक है, सना बेटा आपने पूछा है कि एडी की जगह पे आपने 1 क्यों लिखा। मैंने जस्ट अज्यूम किया, कुछ नहीं, बस वो एल ऑफ एडी लिखने को घंटा जाता है और मिस्टेक करने का चांसेस होता है, इसलिए मैंने तो उसको अज्यूम कर। ठीक है, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ AD डैश। अगेन फिर मिस्टेक होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी L2 लिख दिया और E2 बिकम्स इक्वल टू KL2। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या आगे, आगे क्या करने का, सादा सा डिवीजन करने का। क्या करना है बेटा? सादा सा डिवीजन करना है मेरे को। मैं डिवीजन करूंगा और मेरा E1 और E2 के बीच में जो कंपैरिजन है ना वो निकालना है। एक मिनट रुक जाओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को डिवाइड कर, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। के कट हो जाएगा, L1 अपॉन L2। बस अभी डिपेंड करता है कि L1 अपॉन L2 की वैल्यू क्या है। अगर L1 इज ग्रेटर देन L2 मतलब E1 अपॉन E2 जो आएगा दैट इज ग्रेटर देन 1, मतलब E1 इज ग्रेटर देन E2। अगर L1 is less than L2, therefore L1 E1 upon E2 is less than 1, and therefore E1 is less than E2। क्या बात समझ में आया सबको? द करंट इन द सेल नेगेटिव to पॉजिटिव होता है ना। K1 और K2 बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट, और K1 K2 नहीं है, K है, K1 K2 नहीं है। द करंट इन द सेल नेगेटिव to पॉजिटिव फ्लो होता है।
हाँ, इनसाइड द सेल नेगेटिव तो पॉजिटिव फ्लो होता है। ठीक है, तो चलो बच्चों, अभी आप लोग का काम करने का टाइम आ गया। आई गेस यू गाइस नीड टू कॉपी नाउ। अरे ये जो के अच्छा, ये K1 K2 जो है ना बेटा, दीज आर बैटरी कीज कीज। किस नहीं है, की है, की चाबी चाबी, वो स्विच है। हाँ, की है। तो अभी सब लोग कॉपी करना शुरू कर सकते हैं। काफी पेजेस है आज, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना सर। वो बैटरी के लेफ्ट साइड में कनेक्ट होगा क्या? सर वो पॉजिटिव तो नेगेटिव कैसे होगा इधर? ओ माय गॉड, क्या कितना सारा लिखे हुए। सर वो बैटरी के लेफ्ट साइड में कनेक्ट होगा क्या? हाँ बेटा, वो लेफ्ट साइड में ही कनेक्ट होगा। वैसा ही कनेक्शन है, सबका पॉजिटिव एक पॉइंट पे मिलना ही चाहिए। नहीं, यहाँ पे बेटा कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखा जाता। जब हम लोग प्लेसिंग करते हैं ना बैटरी इस सब की, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखा जाता। सिर्फ एक ही चीज देखते हैं कि पॉइंट ए पे सारी बैटरीज का पॉजिटिव टर्मिनल जो है कनेक्ट होना।